Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum, my dear fellows and students. Today our discussion topic is about interrogative sentences of direct and indirect speech. हमने आज indirect speech करनी है किसकी, interrogative sentences की. But before discussion, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. Let's start our discussion. My dear fellows, अगर आप लोगों ने direct and indirect speech के assertive sentences की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें. मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है. ठीक है, थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होते ही क्या है. हालांकि मैंने असर्टिव सेंटेंसेस में काफ़ी डिटेल में आपको बताया है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स या फेलोज़ फर्स्ट टाइम वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ मैं उनको कहूँगी कि वो इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें. ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस का एक ही पार्ट है, उसको ज़रूर देखें. ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है. अगर मैं किसी से बात सुनूं और किसी सेकंड पर्सन के पास जाकर वही बात रिपीट कर दूं एग्जैक्ट वही अल्फाज में, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और अगर मैं किसी से बात सुनूं और किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के पास जाकर उसी बात को एक्सप्लेन करूं अपने ही अल्फाज में, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, यानी कि अल्फाज की थोड़ी बहुत आगे पीछे करूं लेकिन उसका मायने और मफहूम चेंज ना हो, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोनाउन चार्ट है, ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम ज़्यादातर काम एक तो टेंस का होता है, दूसरा हमने प्रोनाउंस को चेंज करना होता है. आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर्स, आवर, आवर सेल्व्स. ये आई एंड वी दोनों जो हैं फर्स्ट पर्सन है, इसके ऑब्जेक्टिव पोजेसिव रिफ्लेक्सिव भी फर्स्ट पर्सन है. ठीक है, यू ऑब्जेक्टिव कंडीशन, यू, योर्स, योर्स ये पोजेसिव कंडीशन है, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव पोजीशन है. इसको कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन. और ही, हिम, हिज, हिम, सेल्फ, शी, हर, हर सेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, इनको कहते हैं थर्ड पर्सन. ठीक है, मैं आपको जल्दी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने एक डिटेल लेक्चर जो है असर्टिव सेंटेंसेस में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है. बस आपने इसको इतना याद रखना है कि आई एंड वी और जितनी भी उसकी कंडीशंस हैं वो फर्स्ट पर्सन है, यू जो हैं वो सेकंड पर्सन है, उसकी कंडीशंस भी सेकंड पर्सन है, और जाके ही, शी, इट, दे जो हैं ये थर्ड पर्सन है. अगर किसी का नेम भी आ गया असलम, अकरम, आयशा, वो भी थर्ड पर्सन है. ठीक है, नेक्स्ट जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए माय डियर फेलोज एंड स्टूडेंट्स, इसको भी आपने याद करना है. ये है चेंजिंग ऑफ स्पेसिफिक एडवर्ब्स. ये एडवर्ब्स हैं जिनको हमने चेंज करना है. अगर नाउ आएगा तो हमने देन भी चेंज करना है, हेयर आएगा तो देयर में, दिस है तो दैट में, दीज है तो दोज में, अगो इंटू बिफोर, थर्स इंटू सो, टुडे इंटू दैट डे, टुनाइट इंटू दैट नाइट, येस्टरडे इंटू द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, tomorrow in the next day or the following day, last week in the week before, next week in the week after. इन दो टेबल्स जो मैंने आपको बताया, एक प्रोनाउन चार्ट वाले को, ये पर्सनल प्रोनाउन चार्ट वाले को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है आपने. सेकंड थिंग, आपने इसको भी कॉलम को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है. थर्ड थिंग है चेंज इन टेंस. जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है, क्योंकि डायरेक्ट वाले जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं स्टूडेंट्स उनको, उसमें अगर पास्ट है तो अंदर वाला सेंटेंस भी हम पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे. उनमें चेंजिंग कैसी आएगी ये देखिए. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, तो हम उन्हें
पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में चेंज करेंगे। अगर पास्ट सिंपल है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट आ जाए या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए तो आपने दोनों को इसको हैड और थर्ड फॉर्म जिन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं उनको अच्छे तरीके से उनमें चेंज कर लेना। और विल फ्यूचर को आपने वुड वेयर इन्फिनेटिव यानी कि वुड क्या कहते हैं, वुड के बाद क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें चेंज कर देना है। कैन को कुड में, हैव टू को हैड टू में, इम्पेरेटिव को टू इन्फिनेटिव में। अभी तो खैर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नहीं कर रहे हैं इंटरेक्ट स्पीच के, लेकिन जैसे ही हम करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन होगी। मैं बार बार माय डियर फेलोज़ आपको और स्टूडेंट्स आपको कह रही हूँ कि इन 3 कॉलम्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। एक पर्सनल प्रोनाउन को आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन कौन से हैं, और इन वर्ड्स को भी कि हमने किस वर्ड को किस में चेंज करना है आपने बहुत अच्छे तरीके से इनकी ग्रामिंग करनी है। और इनकी भी इसमें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ग्रामिंग करनी है कि हमें पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो हमने पास्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, बाकी भी आपने नेक्स्ट इसी तरीके से लर्न कर लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं सुनी नहीं देखी असर्टिव सेंटेंसेस की, वो भी आप अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि इस लेक्चर में मैं टू द पॉइंट ही बात करूँगी। Okay students, direct and indirect speech interrogative sentences. He said to me, okay students, he said to me, are you eating food? अब देखें there are 2 parts of this sentence. First one is reporting speech है, the other one is reported speech है। जो sentence या जो हिस्सा क्लोज जो है इन्वर्टेड कोमास के बगैर है उन्हें रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब आपने सेंटेंसेस बनाने हैं चेंजिंग्स कौन कौन से हैं कि वो देख लें आप। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा। यूज़ ऑफ कंजंक्शन का भी चेंज होगा। अगर क्या कहते हैं जैसे सिंपल सेंटेंसेस में हम दैट लगा देते तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अगर WH क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं तो हम इफ़ या वेदर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज इन प्रोनाउन की चेंजिंग करनी है आपने। चेंज इन टेंस जिसका मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना है। चेंज इन सम स्पेसिफिक एडवर्ब्स, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कॉलम कि नाउ इनटू देन, हियर इनटू देयर, टुडे इनटू दैट डे, ये जो कॉलम है ये इसमें आ जाना है चेंज इन स्पेसिफिक एडवर्ब्स में। इसमें भी मैं डिटेल डिस्कशन आपको नहीं पढ़ूँगी क्योंकि ये हमने असर्टिव सेंटेंसेस में बहुत अच्छे तरीके से इनकी डिटेल भी पढ़ी है और हमने इसकी एग्जांपल्स को भी सोल्व किया है। के स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज, वी विल डू द एग्जांपल्स नाउ। आपने कोड किया होगा, मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है SON और S के नीचे फर्स्ट पर्सन लिखा है, फर्स्ट 1 लिखा है, ऑब्जेक्ट के नीचे सेकंड लिखा है, थर्ड, और N के नीचे थर्ड को लिखा है। ठीक है, अब इसका आपने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इसी फॉर्मूले के ज़रिए हम आसानी से जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे इंटरेक्ट स्पीच में। अब फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। अब रिपोर्टिंग स्पीच का कौन सा सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग स्पीच वो उस क्लोज को कहते हैं जो इन्वर्टेड कोमास के बगैर है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है और थर्ड पर्सन नॉट चेंज, यानी कि S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड N स्टैंड्स फॉर नॉट चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन को आपने चेंज नहीं करना।
शी सेड, फर्स्ट सेंटेंस, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, इज दिस योर बुक क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये तुम्हारी किताब है, तो हमने सेड को चेंज किया आस्क्ड में, शी आस्क्ड। अब योर की बात हो रही है, उसने मुझसे कहा है ना कि ये क्या तुम्हारी किताब है, तुम्हें कह रहा है, तो यानी कि वो मुझे कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे मी लगा दिया। अगर आपने नहीं मी लगाना इट्स ओके, वैसे भी सही सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा। कोमा हटा के आपने इफ़ लगा दिया, इफ़ भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स और वेदर भी लगा सकते हैं। वेदर की स्पेलिंग है WHEATHER, वेदर, जिसे कहते हैं अगरचा। अब देखें, इफ़ के बाद हमने सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जितनी मर्जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, चाहे वो WH वर्ड्स के साथ आएँ या WH वर्ड्स के बगैर आएँ, आपने उनको कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि हमने रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग कर ली है। आस्क, उसने मुझसे पूछा, जब आस्क लिख दिया इसका मतलब उसने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब इफ़ डैट, दिस को चेंज किया डैट में, डैट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, ऊपर लिखा हुआ इज़, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉज, क्योंकि इसकी जो सेकंड कंडीशन है इज एम आर की, वो जो सेकंड फॉर्म है वो वॉज वर्ड है, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, ठीक है। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है और वॉज वर्ड जो है वो उसकी सेकंड फॉर्म है, तो हमने जिसको दैट के बाद वॉज में चेंज किया। वॉज में क्यों चेंज किया, क्योंकि क्लोज के फर्स्ट हिस्से में देखें, सेंटेंस के फर्स्ट हिस्से में जो आस्क्ड है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पहला हिस्सा पास्ट में तो अगला हिस्सा भी, अगली क्लोज भी पास्ट में ही आएगी, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम यानी कि ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमने नीचे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। इफ़ डैट वॉज माई बुक, अब इज एम आर की हमने सेकंड फॉर्म लगा दी वॉज, अब दैट के साथ हमने वॉज लगा दिया। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब शी सेड टू मी, ये ऑब्वियसली यही हो गया कि उसने मुझसे ही कहा था, तो मी कौन सी कंडीशन है, ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे हमने पोजेसिव कंडीशन लिखनी है। योर जो है पोजेसिव कंडीशन है, तो हमने मी की पोजेसिव कंडीशन लिखी माय, ठीक है, माय बुक। अब बुक के बाद आपने फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप के बाद आपने कोई इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाए, क्योंकि हमने ये जो चेंजिंग की है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करने के लिए की है। दो क्लोजेस जो बनी हुई है उनको एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे देखें, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया उसका। शी आस्क्ड मी इफ़ डैट वॉज माई बुक, एंड पे लगा दी हमने फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट सेंटेंस सुने स्टूडेंट्स। अली सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अब वेयर क्या बता रहा है, इट इज़ WH वर्ड्स, ये WH वर्ड है। वेयर भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, ठीक है। वेयर, वाई, विच, ये सब जो है या हु, ये जो है हम इनको WH वर्ड्स कहते हैं। जब ये वर्ड्स आ जाते हैं तो सबसे पहले हम इनको वैसे ही लिखते हैं। अब नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। अली, अब वेयर आर यू गोइंग यही पहले बता रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमने चेंज कर दिया अली आस्क्ड में, सेड को चेंज किया हमने आस्क्ड में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है स्टूडेंट्स, सेड को आपने आस्क्ड में ही चेंज करना है, लेकिन असर्टिव सेंटेंसेस में जो आपने पिछली वीडियो देखी होगी उसमें सिंपल सेंटेंसेस आते हैं। असर्टिव का मतलब ही है यही है बयानिया जुमले, यानी जो स्टेटमेंट दी होती है, तो ऐसे जुमलों को या तो सेड में ही रखते हैं या फिर आप टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब वेयर आर यू गोइंग, अब आपने कोमा हटा के कोई इफ़ या वेदर नहीं लगाना। जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा
तो हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ऊपर वाला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस देखें, अब इस जो था वो हेल्पिंग वर्ब था, तो हमने इफ़ या वेदर का इंडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज़ किया है। लेकिन अब सेकंड सेंटेंस में वेयर आ रहा है, तो ये WH वर्ड्स था, तो हमने कुछ भी नहीं लगाया, हटाकर हमने अली आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे देखें, हमने अली आस्क्ड हिम लिख दिया, यानी कि अली ने उससे पूछा। अली ने मुझसे भी पूछ सकता है। जब ऐसी चीज़ें आए स्टूडेंट्स जिनमें सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, अब देखिए शी सेड के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में अली सेड के बाद भी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसी चीज़ों को कन्वर्ट आपने या थर्ड पर्सन में करना है या फर्स्ट पर्सन में करना है। क्योंकि लड़की ने यानी फर्स्ट सेंटेंस की तरफ आए, उसने मुझसे कहा होगा या उससे कहा होगा, ठीक है। अब अली ने भी या मुझसे कहा होगा या किसी और से कहा होगा, वो थर्ड पर्सन आ जाएगा। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, तो उनको आपने चेंज करना है फर्स्ट पर्सन में या फिर थर्ड पर्सन में। इसके अलावा सेकंड पर्सन में चेंजिंग नहीं करते, या फर्स्ट पर्सन में करेंगे या तो थर्ड पर्सन में करेंगे, ठीक है। अली आस्क्ड हिम वेयर का वेयर लिख दिया। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट देखा तो नहीं लिखा हुआ था, हमने क्या डिसाइड किया था, फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे या सेकंड पर्सन में चेंज करेंगे। अली आस्क्ड के बाद हमने हिम लिख दिया तो हम ऑटोमेटिकली ही में चेंज करेंगे। वेयर ही वॉज गोइंग, सिंपल सेंटेंस आ गया और एंड पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। दोबारा सुन लें, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता रिपोर्टिंग स्पीच पे, उनको या तो आपने फर्स्ट पर्सन में चेंज करना है या तो आपने थर्ड पर्सन में चेंज करना है। थर्ड सेंटेंस की तरफ आएँ। She said, comma, inverted commas begin. Are you going to Lahore today? Question mark. Inverted commas close. अब she asked me, यहाँ पे you बता रहा है कि मुझे कहा जा रहा है, तो she asked me। अब ये भी सेंटेंस देखे थर्ड वाला, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इफ़ या वेदर का इस्तेमाल कर लिया। मैंने दोनों वर्ड्स लिखे हैं स्लैश डाल के। स्लैश का मीनिंग है या इफ़ लगा लें या वेदर लगा लें, चॉइस इज योर्स। वेयर आई लिख दिया। आई के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज होता है। ऊपर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो नीचे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच ही आपकी पास्ट में है तो अंदर भी पास्ट टेंस यूज होगा। वेयर आई वॉज, वेदर आई वॉज गोइंग टू लाहौर टुडे इनटू दैट डे। तभी मैंने आपको कहा था वो कॉलम जो है वो तीनों जो है बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। अब आ जाएं फोर्थ सेंटेंस की तरफ। ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फॉर्म, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अब देखिए डू जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, अब फिर यू की बात हो रही है यानी कि मेरी बात हो रही है मुझसे, तो हमने मी लगा दिया। अब कोमा हटा के इफ़ या वेदर का इस्तेमाल कर लिया, दोनों में से एक का इस्तेमाल कर लें। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ तो वो आया आए, यानी कि उसने मुझसे कहा है। आपने जहन में ये रखना है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। यू मैं ही हो सकता हूँ। इफ़ या वेदर में से कोई एक लगा लें। आई हैव, अब देखें हैव जो है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो हमने पास में चेंज कर दिया, हैड लगा दिया। हैज़ हैव इनटू हैड। आई हैड एनी शेयर दिस इनटू दैट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। दे सेड, कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। दे आस्क, अब ये भी सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। जब WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करना आपने, लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ़ या वेदर में से किसी एक का इस्तेमाल करना। दे आस्क इफ़ और वेदर, अब यू वही बात आ गई। इफ़ आई ऊपर हैव है तो नीचे हैड आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि जो है दे सेड जो बता रहा है वो पास्ट में है, तो अंदर भी पास्ट टेंस यूज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट। आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स, फुल स्टॉप। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। जितने भी इंटरेक्ट स्पीच आ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, जब आपने इंटरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना तो आपने फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है माय डियर फेलोज, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी इजीली। बहुत आसान है डायरेक्ट इंटरेक्ट। मुझे नहीं समझता कि कुछ लोग इनको क्यों मुश्किल समझते हैं। सिर्फ आप ये एक सन के रूल को याद कर लें। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आपने प्रोनाउंस की चेंजिंग करनी है और अंदर आपने टेंस को चेंज कर देना। और एडवर्ब्स अगर आ रहा है हेयर इनटू देयर, दिस इनटू दैट, आपने उसमें चेंजिंग कर देनी। सिक्स सेंटेंस की तरफ आते हैं। ही सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आरंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आरंट यू, अब या देखिए ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। क्या तुम्हें अब खुद पर शर्म महसूस नहीं हुई है? तो अब हमने कैसे करना है? ही आस्क्ड इफ़ या वेदर में से एक लगा लें। अब फिर यहाँ पे यू की बात हो रही है, यू से मुराद है मेरी बात हो रही है, तो हमने आई लगा दिया। आई, वो ऊपर देखें इज़-एम-आर था तो हमने उसको वॉज या वर्ड में यूज़ करना था। ठीक है, आई के साथ वॉज यूज़ होता है, आर वर्ड नहीं लगाना। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर वाले सेंटेंस में देखते हैं आर लिखा होता है तो उसको कन्वर्ट करते हैं वर्ड में, तो वो लगा देते हैं। अब जो सब्जेक्ट चेंज होकर आया, प्रोनाउन चेंज होकर आया, आपने उसके मुताबिक ही चेंजिंग करनी है। वेदर, आई वॉज के बाद आपने लगाया नोट, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस नेगेटिव में भी था और इंट्रोगेटिव में भी था। वॉज नॉट, अशेम्ड का अशेम्ड आ गया, ऑफ योरसेल्फ को कन्वर्ट किया माई सेल्फ में। क्यों? वो मुझे कह रहा है। अब आपने ये समझना है कि ही सेड टू मी, सिक्स सेंटेंस को, कि वो मुझे कह रहा है। तो मी की जो पोजेसिव कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन है, वो माई सेल्फ है। ठीक है, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। दोबारा सुन लें, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे आप लोग। और अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं, विल आ जाता है, शुड आ जाता है, कैन आ जाता है, तो आपने इनको सेकंड कंडीशन लिखनी है। कैन का कुड, विल का वुड। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कैन, कुड, ये मॉडल वर्ब्स हैं, इनके बाद आप लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स you have understood all the points which I have discussed in this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. ये वीडियो बहुत मेहनत से बनती है स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज। आप कम से कम एक लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।